हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया हमारे टीओ एटीओ मेंस के कोर्स में। और जो आपका फीडबैक है वो भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि काफ़ी आपने अप्रेज किया है जिस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंसिव आपको कोर्स प्रोवाइड किया है। और इसमें आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे हमने लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए हैं अपने। जो पेपर 3 है उसके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, अराउंड 18 लेक्चर्स है। हिंदी इंग्लिश का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े थे वो अब आंसर राइटिंग पे लगे हुए हैं। लगातार फैकल्टी उनको पर्सनल फीडबैक दे रही है, आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट कर रही है। वो सब मैं आपको शो करूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कंपटीशन है क्या और कैसे किन जो बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। तो जिन्होंने कोर्स कर लिया है अभी हमारा आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होगा वो बताऊंगा। और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं किया है, उनको लग रहा है कि उन्होंने यूपीएससी और एचसीएस के मेंस लिखे उसके बेसिस पे ये क्लियर कर लेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, दोनों को मैं टैकल करूंगा इस पार्ट के अंदर। पहले तो आप कोर्स देखो। कई जगह पे हमने ये देखा है कि अभी कोर्स चल रहा है, उनके अभी 3-4 लेक्चर हुए हैं। अब वो कब 19 लेक्चर होंगे कब 20 होंगे वो तो पता नहीं हमें। हमने हमारी तरफ से कोर्स कंप्लीट कर दिया बिकॉज एक आइडिया था कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा, है ना, और बच्चों को कम से कम कोर्स की तरफ से दिक्कत ना आए। तो यही तरीका होता है मेंस में, जो फास्ट गेन करता है ना चीजों को, वो एक सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो अधिकतर बच्चे तो लास्ट तक कोर्स ही कंप्लीट करते जाते हैं, या फिर वो आंसर राइटिंग करके फुल लेंथ पे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर लास्ट में बस वो मॉडल आंसर पढ़ के जाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। फिर वो अल्टीमेटली, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आपको टॉप 5 में आना है टीओ में तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और वो हम आपसे करवाएंगे। अब देखो, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे जाना है आपको। अगर iOS यूजर तो माई इंस्टीट्यूट ऐप, ORG कोड MGXPI। तो जैसे ही आप एओ पे ऐप पे पहुंचोगे, स्टोर में क्लिक करना, स्टोर बटन पे यहाँ पे लिखना टीओ। तो आपका एक कोर्स आ जाएगा, ट्रेजरी ऑफिसर का कोर्स। इस पे आप क्लिक करो तो ये देखो, मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ ऐसे कि कंप्लीट। इस पे आप कंटेंट पे जाओगे तो 84 कंटेंट है, हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लासेस। एक दो कुछ एडिशन क्लासेस हैं, वो हम आपके रिक्वायरमेंट्स पे और डालेंगे। और जैसे लेटर्स के और सैंपल डाल रहे हैं इंग्लिश के, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए और होता रहेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे, हिंदी मीडियम का हमने अलग से निकाला है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम का हो गया। ये पेपर 3 के लेक्चर्स हैं, ऑडिट एंड अकाउंट के। ये ऐसे नोट्स है, इस कंप्लीट नोट्स, अभी नोट्स में आपको दिखाऊंगा सैंपल पूरा। तो हमने एक सिंगल फाइल बना दी आपकी ऑडिट अकाउंट की। आपको ऐसे नहीं चैप्टर वाइज अलग अलग नोट्स, ये बहुत प्रॉपर अरेंज करके। और ये जो नोट्स बनाए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इनको अभी आपको बताऊंगा कि ये केवल 8 चैप्टर नहीं है, उन 8 चैप्टर के बियॉन्ड जो भी न्यूज में रहती है चीजें, ऑडिट के रिगार्डिंग, फिनेंस के रिगार्डिंग, वो डाला है। प्लस और डायमेंशन जो पीवाईक्यू में आई गई है और पॉसिबल है जो पूछ सकता है वो डाला है। बजट कवर किया है, फिनेंस कमीशन कवर किया है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आसपास चीजें वो भी हमने कवर की है इसके अंदर। ताकि पेपर आपको ये ना हो कि हमें कुछ आता ही नहीं उसमें, या हम उसको टच नहीं कर पा रहे। वो हमने सारे इकोनॉमिक्स और ऑडिट के डायमेंशन इसमें टच किए। इंट्रोडक्शन, सीएजी, आप देखो बहुत डिटेल में। फ्रॉड्स और एरर्स में आप क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, और जिस तरीके से हमने आंसर और डील किया, तो आप बाकी बच्चों से ज्यादा पॉइंट लिखोगे, ये एंश्योर किया है। इसके ऊपर ही केवल 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। ये बाकी आप देख सकते हो पूरा डिटेल में, पूरा कोर्स है 11, ऐसे पूरे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं बाकी। तो पेपर 2 हो गया, फिर पेपर 3 हो गया। ये पेपर 2 के लेक्चर्स हैं आपके, हिंदी और इंग्लिश के। ऐसे ही नोटिंग ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट, ये आपके सैंपल्स हो गए। इवन पीवाईक्यूज भी हमने सोल्व दिए हैं, ये सोल्व पीवाईक्यू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल नोट्स कैसे है और पीवाईक्यू के। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं आपके नोट्स हमारे यूपीएससी अखाड़ा के, जो आपके नोट्स है टीओईटीओ के। आप खुद देखो कितने वेल ऑर्गेनाइज नोट्स मिलेंगे आपको। ये टीओईटीओ के हमारे पेपर 3 के नोट्स हैं। तो ये टॉपिक्स देखो, आप देखो हर चीज को बहुत डिटेल में किया है। कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें ट्रेजरी क्या होता है, ये टर्म्स क्या होती है, अकाउंटिंग, क्रम, सीएजी के बारे में, फिर गवर्नमेंट एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, फ्रॉड्स। तो बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पूरा कंटेंट आप देख सकते हो। बजटिंग, उनके भी सब टॉपिक्स हैं। ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेन बात ये है। तो अब आपको करना है, स्पीड अप करना है चीजों को। तो ऐसे देखो, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये पूरे हमने इतनी मेहनत करके पूरे 1 महीना लगा के इसको तरीके से हमने बनाया आपका ये नोट्स। तो ऐसे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये अगला चैप्टर स्टार्ट होगा फिर उसका। अब सेकंड चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इवन जो पीवाईक्यू पिछली बार जो पेपर आया था, हमने उसको भी सॉल्व करके दिया आपके लिए। तो अगला आप पेपर मॉडल आंसर देखो, और उसको भी जो एग्जाम की नीड है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, है ना, उसमें वो सब देखो। टीओईटी का मेंस ये सॉल्व पेपर है। इसकी पीडीएफ मैं आपको एक बार फ्री भी अवेलेबल करा दूंगा, जो हमारा एचसीएस अखाड़ा का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो, है ना।
और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं बताया भी था आपको। अब ये देखो बिल्कुल उस तरीके से सीएजी इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक पर्स, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर उसके रोल्स के बारे में सब हेडिंग देख के, है ना, तो कीवर्ड्स डाल के फिर कंक्लूड करके उसी तरीके से जो बिल्कुल रेडीमेड आप याद करो और वहां पे लिख के आ जाओ, उस तरीके से हमने आपके लिए मेहनत की है। बस आपको इसको अच्छे से, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, तो इस तरीके से आपको मॉडल आंसर मिल जाएंगे। अब ये पार्ट हो गया हमारा जो हमने काम किया है। अब पार्ट हम दिखाएंगे जो बच्चों ने काम किया है, ठीक है। तो जो बच्चों ने काम किया है वो भी देखो, तो आपको पता चलना चाहिए कंपटीशन क्या चल रहा है। यूपीएससी खाड़ा पे हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार टारगेट मेरा यही है कि रैंक 1 यूपीएससी खाड़ा दे, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको भी उस एनवायरनमेंट के बच्चे मिले, उसके लिए काम हो रहा है। आप देखो, अगर मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की दिखाता है आपको इवेल्युएशन, ठीक है। तो आप देखो कैसे बच्चे इतने सफाई से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, फीडबैक इनको मिला है, नंबर भी अच्छे मिले हैं, ठीक है। इधर देखो आप, तो ये टॉपर्स कॉपी जो अभी तक हमारे टेस्ट में चल रहे हैं, तो इनको डिटेल में पूरा फीडबैक मिलता है, फैकल्टी वैल्यूएट करती है, मार्क्स वार्क्स बताती है, इनको कमियां बताती है, पर्सनलाइज इनको फोन जाता है, तब जाके इनको समझ में आता है कि क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना। अब इंग्लिश मीडियम की अगर आप देखो पूरी, तो अगेन हमने इसको ये नहीं मानना कि एग्जाम छोटा है बड़ा है, उसको एग्जाम की तरह माना, हमें क्लियर करना है, चाहे यूपीएससी हो चाहे एचसी हो टी हो, तो उसको उस इंटेंसिटी से हमने इस पे काम किया और बच्चे भी उस इंटेंसिटी से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छी बात ही है। तो ये बच्चे पक्का रैंक निकालेंगे। तो आप देखो इनको क्वेश्चंस, जैसे ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसने दिया है ना, फिर सर ने बताया कैसे उसको फीडबैक करना है, पूरी उनकी प्रॉपर इवेल्युएशन हो रहा है, हर स्टेटमेंट वाइज इनको बताया जा रहा है, फिर मार्क्स दिए, क्या इनकी कमी है वो सब बताया गया। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि हमारी तरफ से हमने पूरा कर दिया है, आपने भी अपनी तरफ से काफी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम खुद से कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन खुद से करने में इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। जहां आपको एक्सपर्ट की हेल्प मिले आपको ले लेनी चाहिए। और आप कंपटीशन देखो, यूपीएससी अखाड़ा पे हमारे पास काफी बच्चे एनरोल्ड हो गए इसमें, तो अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ लिखोगे उसमें, तो आपको कंपटीशन का पता चलेगा। तो इसीलिए जो बच्चों ने, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो उनको क्या करना है, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिन्होंने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, तो वो अपनी या तो खुद पढ़ाई स्टार्ट करें, या हमारी जो क्लासेस हैं फटाफट अपनी क्लासेस कंप्लीट करें पहले वो, और उसके साथ साथ हम हर टॉपिक के साथ आपको आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, उस आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर लो आप। क्लासेस पेपर आपकी, तो पहला आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है और फिर आपको करनी है आंसर राइटिंग। अब जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल है वो ये कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आने वाले अपने 7 से 9 दिन जितने भी लगते हैं, 9-10 दिन लगते हैं, उसमें ये वाला काम अपना कंप्लीट कर लो, या 10 डेज लेके अपना इसको खत्म कर लो आप, क्योंकि इतनी क्लासेस ज्यादा है नहीं, फटाफट हो जाएगा आपका। फिर आपको करना है टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कंटेंट डेवलप किया, आंसर राइटिंग किया, स्ट्रक्चरिंग की। अब यहाँ पे आएगी कंपटीशन की बात। तो यहाँ पे जो हम आप एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें 3 टेस्ट होंगे पेपर 2 के, और 3 टेस्ट होंगे आपके पेपर 3 के। फिर इसको आप अपने उस एग्जाम माहौल के अंदर, जो आपका 3 घंटे का पेपर होगा, उसके अंदर आप उसको तरीके से लिखो। बाकी बच्चों से आपकी कंपैरिजन की गुड कॉपीज आपके यहाँ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आप लाई कर रहे हो, ठीक है। वो सारी हम इस पे काम करेंगे। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, पहले क्लासेस, फिर आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट, और फिर आपकी टेस्ट सीरीज। अब इतना तो हमने कर लिया है। बाकी मैं एक बार जो हमारी फैकल्टी है पेपर 3 की, जगदीप सर, उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा एक बार आपसे, वो आपको और फर्दर बताएंगे कि कैसे कोर्स का आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, और उनके क्या व्यू है, आगे बच्चों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सर प्लीज। थैंक यू विनय सर। जैसा सर ने बताया था हमें कि किस कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें कोर्स कंप्लीट करना है, वी आर हैप्पी टू से दैट वी हैव डिलीवर्ड ऑन दैट। अब मेन चीज में आप कुछ लोगों की मिथ्स हैं दैट कि दे कैन प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑन देयर ओन। तो ऐसा पॉसिबल है, बट इफ यू आर एमिंग फॉर अ वेरी गुड रैंक, तो इसको बिल्कुल भी जनरलाइज्ड पेपर समझने की गलती मत करो, बिकॉज सीट कम होने की वजह से दिस हैज द सेम लेवल ऑफ कंपटीशन एज वी सी इन एचसीएस एंड इवन आई विल से टू सम एक्सटेंट यूपीएससी।
ठीक है। तो और एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस एग्जाम में मोस्टली बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं, दोज हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स, वो एचसीएस या यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड जैसे विनय सर ने आपको आंसर्स दिखाए, किस कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे आर राइटिंग आंसर्स आफ्टर रीडिंग द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड टू देम, तो उस लेवल पे आपको compete करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जस्ट घर पे बैठ के नॉर्मली जस्ट बाय रीडिंग द पीडीएफ जो अवेलेबल है मार्केट में, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दैट इज फॉर यू टू थिंक नाउ कि बाकी बच्चों के साथ बाकी बच्चों का प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है। तो इसलिए जनरलाइज्ड एग्जाम समझने की इसको भूल मत करो, जितना जिस लेवल का कंपटीशन है उसी लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम द कोर्स इफ दे वांट कि इसके बाहर भी जाके और भी पेरिफेरल एरियाज को टच करने हैं, तो उस पे भी हम जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बच्चों के साथ हैं, और इसमें हम फाइनल जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता बच्चों का तब तक उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई लीव दिस टू यू गाइस कि आप एक बार मार्केट में जो जो मटेरियल अवेलेबल है उन सबको कंपेयर करो, उन सबको देखो, एंड उसके बाद एक डिसीजन लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस कोर्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द कोर्स, ठीक है। आप लोग सब अच्छे से प्रिपेयर करो, सब जो भी सबसे ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं, दे विल गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।